मन भावन के सारे दर्शकों, मेरे प्यारे बच्चों और सभी अभिभावकों को संगीता का नमस्कार। आज हम मन भावन के 23वें एपिसोड पर हैं और आज हमारे बीच एक बहुत ही महान हस्ती, एक बहुत ही बड़ी कलाकार आ रही है। कहते हैं जो दिल का हो है खूबसूरत, खुदा ऐसे लोगों को बहुत कम बनाए हैं। जो दिल का है खूबसूरत, खुदा ऐसे लोगों को बहुत कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी मन भावन के महफिल में आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संगीता गुप्ता मैम का। मैम, आपको बहुत बहुत नमस्कार और ये हमारा सौभाग्य है कि संगीता गुप्ता मैम से आज हमारे ये मन भावन में दूसरी मुलाकात हो रही है। मैम की पहली मुलाकात हमारे साथ पेंटिंग के समय हुई थी। मैम का सफर कैनवास के रंगों से लेकर कलम तक चलती रहती है। मैम चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी और मैम आज हमारे इस मन भावन में आज एक डिफरेंट चीज लेके आई हैं, जो है कविता। कविता एक ऐसी चीज होती है जिसको सुनने के बाद हर दिल में, हर मन में कुछ ना कुछ करने की इच्छा जाहिर होती है। तो मैम से मेरी जो बात हुई, मैम ने कहा मैं कविता सुनाऊंगी भी और कविता लिखना भी सिखाऊंगी, क्योंकि कविता लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। तो हम सब चाहेंगे कि मैम से कविता लिखना भी सीखें और हम सारे बच्चों के अंदर ये कला धीरे धीरे ही आए, लेकिन हम जरूर मैम से ये सीखना चाहते हैं। मैम सिर्फ कविता ही नहीं, मैम एक बहुत बड़ी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की कलाकार हैं, मैम फिल्म मेकर है और मैम की एक जो डॉक्यूमेंट्री अभी भारत के बहुत बड़े कुंभ मेला पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैम की ये फिल्म भी बहुत ही खास है। हमने जरूर देखी इस फिल्म को, मैं तो चाहूंगी सब लोग इस फिल्म को देखें। इस फिल्म में बहुत सी ऐसी चीज है जो हम शायद अपने देश के बारे में नहीं जानते हैं, इस मेले के बारे में नहीं जानते हैं और हमें इसको जानने का मौका मिलेगा। तो आज मैं अपने इस मन भावन में सारे बच्चों की तरफ से, मनोविकास फैमिली की तरफ से संगीता मैम को बहुत बहुत नमस्कार कहती हूँ और हम सब कविता सुनने के लिए बेचैन है, सीखने के लिए बेचैन है। तो मैम आपको नमस्कार मनोविकास परिवार की तरफ से। ओवर टू संगीता मैम। संगीता, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। और अब तो मुझे वैसे बन के दिखाना पड़ेगा जैसा आपने बताया है। मैम आप हैं बनना नहीं, आप हैं भाई। बच्चों के साथ मेरी ये दूसरी मुलाकात है। कुछ बच्चे जो पहले मेरे साथ आर्ट के वर्कशॉप में थे, उन्हें शायद याद भी होगा कि हम लोगों ने एक साथ 1-1.5 घंटे में 4 पेंटिंग्स बनाई थी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों के साथ हम लोग उसको कुछ कविताएं लिखें। और बच्चों, ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की कविताएं पसंद है? इस तरह की कविताएं पसंद है जो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए लिखें? तो मैं ऐसी कविताएं सुनाऊंगी। मुझे अनम्यूट करना होगा उनको, अगर आप उनसे पूछेंगे सवाल तो मैं आप अनम्यूट कर दूं उनको 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। मैं करता हूँ। या सो ओके, आई हैव अनम्यूटेड ऑल। तो आप में जिसको भी क्वेश्चन पूछना, सभी अपना माइक नहीं खोलेंगे, जिनको पूछना वो खोलेंगे। ओके, सारांश। सर कविता तो आती नहीं है। हाँ जी, कविता नहीं आती। कविता नहीं आती है? नहीं आती है कविता। तो आज सीख लेंगे। जब तुम मेरी कविता सुनोगे, तुम्हारे जैसा मेरा भी अपना एक बेटा है, उसके लिए मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, वो तुम्हें सुनाऊंगी। तो तुम सुनकर सोचना, जो तुम्हें अच्छा लगे तो अपनी मम्मी के बारे में लिखना, अपने पापा के बारे में लिखना, अपने भाई बहनों के बारे में लिखना, या जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है। अगर तुम्हें आम अच्छा लगता है तो आम पर भी कविता लिखी जा सकती है। ठीक है? तो मैं अपनी बात ऐसे शुरू करती हूँ कि जब मेरा बेटा जब छोटा था, 4-5 साल का था, 6 साल का था, तो उसको दशहरे का मेला और रावण को कैसे जलाया जाता है इसको देखने का बड़ा शौक था। तो हमेशा कहता था कि मेरे को रामलीला ग्राउंड ले चलो, मेरे को रावण को जलते हुए देखना है और गदा खरीदनी है और धनुष खरीदना है और बाण खरीदने हैं, तलवार खरीदने हैं, रामलीला देखना है। तो मैंने उसके बचपन के बारे में एक कविता लिखी थी,
मैं अपनी बात वहीं से शुरू करती हूँ। तुम्हें जो लोग कभी भी रामलीला देखने गए हैं या दशहरे के मेले में गए हैं, ऐसे बच्चे समझ जाएंगे कि ये कविता उनके लिए भी है। ठीक है, तो मैं नवमी के दिन उसको लेके गई, तो मैं उसको दशहरे के मेले में ले गई, तो क्या हुआ उसके बारे में मैं बता रही हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो बताना, तो फिर इसी तरह की बच्चों वाली कविताएं सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है कल विजयदशमी है। कल विजयदशमी है, लाल किला मैदान में होगा रावण दहन। कल विजयदशमी है, लाल किला मैदान में होगा रावण दहन। बरसों बाद जाऊंगी देखने रावण को धधकते। बरसों बाद जाऊंगी देखने रावण को धधकते। सोच में उभरे तुम, बचपन में कितनी जिद करते थे। बचपन में कितनी जिद करते थे रावण को जलते देखने के लिए। और मैं तुम्हारी उंगली थामे घंटों भीड़ में खड़ी रहती थी। चुपचाप तुम्हारा उल्लास से दमकता चेहरा और चमकती आंखें निहारती थी। चुपचाप तुम्हारा उल्लास से दमकता चेहरा और चमकती आंखें निहारती थी। और तुम रावण के गिरते सिर देख खिलखिलाते थे। और तुम रावण के गिरते सिर देख खिलखिलाते थे। खरीद कर हर बार लाते थे बजरंगबली की गदा, राम का तीर धनुष, शिव का त्रिशूल और अंधेरे में चमकने वाली तलवार। न जाने किसकी, और सब साथ लेकर बिस्तर पर रात भर नींद में जाग जाग कर उन्हें टटोलते, सहेजते और फिर सोते थे। और सब कुछ लेकर सोते बिस्तर पर रात भर नींद में जाग जाग उन्हें टटोलते, सहेजते और फिर सोते थे। कई दिनों तक तुम्हारा सामान बिस्तर पर सजता था। मैं भीड़ से घबराकर हमेशा तुम्हारी उंगली कसकर थामे रखती थी। मैं भीड़ से घबराकर हमेशा तुम्हारी उंगली कसकर थामे रखती थी, सोचकर मुस्कुरा रही थी। अगर तुम वहाँ होते तो रावण को जलते देखने में मेरे साथ कतई न आते। और अगर आते तो इस बार मेरी उंगली तुम कसकर थामे रहते। वक्त बहुत तेज भागा। हमारे हाथ और उंगलियां वही हैं। हमारे हाथ और उंगलियां वही हैं, पर इस बार उंगली मेरी और हाथ तुम्हारा है। हर माँ इस दिन को जीने का सपना देखती है। कल विजयदशमी है। अब बच्चे ये बताएंगे कि उनको कविता कैसी लगी, दशहरे का मेला याद आया कि नहीं आया, रावण याद आया या नहीं याद आया। बोलिए आप बच्चे, खुला हुआ है सबका। मैडम अच्छी लगी। अच्छी लगी, वेरी गुड, थैंक यू। यस सर, शुक्रिया। और किसको अच्छी लगी? आपको अच्छी लगी सारांश? सारांश आपको अच्छी लगी? यस मैम। थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू। तो और किसको अच्छी लगी? वेलकम सकते हो, है ना? क्षितिज को भी अच्छी लगी है। क्षितिज जो है एक्सप्रेशन दे रहा है, अच्छा लगा। थैंक यू। दशहरे के मेले में कभी गए हो? क्षितिज मेले गए हो कभी, दशहरे मेले में? यस सर। सर गए हैं कभी हम। गए हो? क्या क्या देखे हो मेले में? बताओ मेले में क्या क्या देखा है?
देखे तो है सब कुछ। अच्छा, तो तुमने कभी तीर धनुष खरीदा है मेले में, हनुमान जी का गदा? नो। नहीं खरीदा। क्या खरीदा मेले से? कुछ भी नहीं। चाट खाया होगा। चाट खाया है इसने। झूला झूले हो गए, चाट खाए हो गए, खाया होगा, कुछ तो किया होगा ना, मतलब मजे किए थे। हनुमान जी मुद्रा खरीदा। हनुमान जी का गदा खरीदा। उसे करे थे। आपने क्या खरीदा? सौरभ और साहिल, आपने कभी मेला गए हो कि नहीं साहिल? हाँ गया, हाँ गए हो। तो तुमने कभी तीर धनुष खरीदे हो या नहीं खरीदे हो मेले में? हनुमान जी का गदा, तीर धनुष सर कहाँ पे? मेले में। सर कौन सा मेला से? कौन से मेले गए थे? कौन कौन सा मेला गए थे तुम? किस मेले में गए थे? हाँ, तो तुम किस मेले में गए थे पहले ये बताओ। मैं था राम का मेला। किसका मेला? राम लीला का मेला गया था। रामलीला का मेला। रामलीला का मेला। उसमें क्या देखा था शाहिल आपने? उस मेले में क्या देखा था आपने बेटा? मेले में मैंने रावण देखे थे, मेघनाथ और कुंभकर्ण। अच्छा। तो मैंने तो रावण के बारे में लिखा है, तुम कुंभकर्ण के बारे में। ये तो आगे पहुंच गया। मैंने एक के आसपास सेना भी दिखे थे, एक राम की सेना, एक रावण की सेना। ओ, राम की सेना और रावण की सेना। बिग स्टेज पे ऑन फाइट। बिग स्टेज था। ओ वेरी गुड। ओके। और बहुत खूबसूरत मेला है। आपकी मम्मी पापा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा था। ओके। सो नाउ रावण ने गलत काम किया था, सीता को अपहरण किया था। सीता हरण करा था। अच्छा। ने बताया राम को, जहाँ पे बाघ किया हुआ लाल, वहाँ पे मारो राम को, कि उसने बुराई की, काम ने किया अपहरण करके, इसलिए। See, he has the full story of Ramayana. तो राम को पता चल गया कि रावण ने सीता को अपहरण किया है, तो राम को बहुत आया। तो राम बड़ी सेना लेकर पूरी बनाया और लंका की ओर गए। कैसे? बहुत अच्छी स्टोरी संदेश, सीता की संदेश, सीता का संदेश, अशोक वाटिका भी आ गई इसमें। बहुत बढ़िया। तो अशोक वाटिका नष्ट हो गए, तो हनुमान लिखनी चाहिए। साहिल एक मिनट, मैम की बात सुनो, मैम क्या करें। हाँ जी मैम। मैं कह रही हूँ कि तुम्हें इतनी सारी कहानियां आती हैं रामायण के बारे में और राम के बारे में, रामलीला के बारे में, तो तुम इसके बारे में लिख सकते हो बेटा, है ना। जैसे मैंने एक कविता लिखी है दशहरे के ऊपर, आप जो इतनी सारी बातें बता रहे हो, सीता का संदेश, सीता का अपहरण, सब आपको पता है, तो आप इनके बारे में पोएट्री लिख सकते हो। और पहले हमें सोचना होता है हम किस चीज के बारे में लिखेंगे, फिर हम लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, तुम्हारे दादाजी या नाना जी होंगे ना जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? होंगे है ना। दादा या नाना है, बाबा है? किसके दादाजी हैं बताओ, किसके दादाजी नाना जी हैं? क्योंकि मैं अगली जो कविता सुनाने वाली हूँ। अच्छा, साहिल के हैं। और किसके हैं दादा नाना? तो समझ ओके। तो मैं अपनी कविता सुना रही हूँ, मेरे बचपन मेरे दादाजी वो मैंने माँ के बारे में लिखा है, ठीक है। तो आप ये पोएम सुनिए और देखिए कि उसमें मैं क्या आपके दादाजी के बारे में बात कर रही हूँ। आपके दादाजी भी ऐसे ही हैं जैसे मेरे थे। तो मैं दूसरी कविता सुना रही हूँ, बाबा।
मेरे बाबा अब नहीं रहे। जब मैं 20 साल ऊपर चले गए भगवान के पास, ठीक है, तो मैंने उसके बारे में लिखा है। कुछ बोल रहा होगा, कुछ बोल रहे हो, सुनाओ। हाँ जी मैडम हमारे दादी बाबा भी नहीं रहे, नानी रही, नाना रहे। इसके कोई नहीं रहे। कोई बात नहीं, उनकी यादें रहेंगी, है ना, वो हमारे दिल में रहते, कहीं नहीं जाते। अब बाबा के बारे में सुनो। मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। बाबा तुम, अभी देखो मेरे भी बाबा नहीं है तो मैंने उनसे क्या कहा, ये भी तुम भी कह सकते हो। बाबा तुम नहीं मर सकते, बाबा तुम नहीं मर सकते, बचपन से अब तक तुम रहते हो साथ, बचपन से अब तक तुम रहते हो साथ मेरी सबसे सुंदर स्मृतियों में। स्मृतियों का मतलब होता है यादों में। तुम रहते हो साथ मेरे सबसे सुंदर स्मृतियों में। याद करती हूँ तुम्हारी लंबी उंगलियां, जिन्हें पकड़कर चलते हुए मुझे हमेशा लगता था मैं क्वीन विक्टोरिया हूँ। याद करती हूँ तुम्हारी लंबी उंगलियां, जिन्हें पकड़कर चलते हुए मुझे हमेशा लगता था मैं क्वीन विक्टोरिया हूँ। और तुम्हारा ताज़ा उगे मटर की फलियां छील मुंह में खिलाना, अपने पाँव पर खड़ा कर झूला झुलाना और हनुमान चालीसा कंठस्थ करवाना। बाबा तुम नहीं मर सकते, बचपन से अब तक तुम रहते हो साथ हमारे। दशहरे के मेले में खरीदारी के लिए ढेर सारे पैसे देना, और कैसे सज धज कर मैं करती थी तुम्हारे साथ दिवाली की पूजा, और कैसे सज धज कर मैं करती थी तुम्हारे साथ दिवाली की पूजा और होली पर हुड़दंग। और शाम को नए कपड़े पहन तुम्हारे पैर छूकर आशीष पा गुब्बारे से फूलना, तुम्हारी गोद में बैठना और तुम्हारे बिस्तर पर सोना। हर त्योहार पर कुछ ज़्यादा याद आते हो, हर त्योहार पर तुम कुछ ज़्यादा याद आते हो। सीखा है तुमसे बच्चों से प्यार करना, सीखा है तुमसे ही बच्चों से प्यार करना, त्योहार मनाना और मोहब्बत से जीना। बाबा तुम नहीं मर सकते। आपने तो मेरे भी बाबा की याद करवा दी। मेरे बाबा भी ही वॉज वेरी ग्रेट। और फिर वो जो आप बता रही थी सारा चीज वो बाबा करते थे। यस। और सबसे मीठी यादें आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की होती हैं बाबा। हाँ, नाना की या बाबा की इसी की होती है। यस। हमने सोचा शायद बच्चों को ये पसंद आएगी कविता। अब कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग बताइए। अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओह अच्छा लगा। ये मैडम ये अच्छा लगा आपको? ये जगह सा चुप। वेरी गुड। और किसको अच्छा लगा? सीरत को भी अच्छा लगा। सीरत को भी अच्छा लगा। और श्याम को अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। और अफसा को भी अच्छा लगा। वेरी गुड। अफसा कैसा लगा? बहुत अच्छा। वेरी गुड। हेलो सर। हाँ बोलो सर। मैम की आवाज बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ पा रही। अच्छा, मैम की आवाज स्लो आ रही है तो चलो मैम की आवाज बढ़ा दूंगा। हाँ जी प्लीज सर। चलिए ओके। और किसी को कुछ बोलना है? ये कविता कैसा लगा? साहिल, यस साहिल प्लीज बोलो। सर
क्या? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा मोबाइल इसका साउंड कलेक्ट। हाँ बोलो साहिल। बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय लगा और वेरी इंटरेस्ट द पोएम। ओ, क्या इंटरेस्ट लग रहा है पोएम में? यस, आई एंजॉय। Oh, you are enjoying. Very good, very good. Thank you. Okay, और कौन बताएगा? Okay, जिसको बताना होगा रेज योर हैंड, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा। जिसको बोलना है यू कैन रेज योर हैंड एंड देन मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा अगर किसी को बोलना है। अच्छा ठीक है, आप बोलो। अमिताश सिन्हा। हाँ, ओके, या बोलो। कैसा लगा अमिता? ओह वेरी गुड। वाह वेरी गुड। हाँ तुम्हारे दादा हैं अमिता? तुम्हारे दादा हैं? तुम्हारे दादा हैं या नहीं है? बाबा हैं? बाबा हैं तुम्हारे? अच्छा, कोई नहीं। हाँ बोलो। मैं दादा और मेरा नाना जी स्टार्ट हो गया। ओ, सब खत्म हो गए? कोई नहीं, अभी यादें तो होंगी ना? नहीं, साह हो गए, भगवान पास है। भगवान पास चले गए? हाँ। तो फिर तुम्हारे साथ खेलते थे कि नहीं बचपन में? दादाजी तुमको प्यार करते थे? नहीं, मैं जन्म नहीं हुआ। ओ, तुम्हारे जन्म से पहले ही चले गए? वो देखिए क्या मतलब, सी दिस इज द इमोशंस यू कैन फाइंड आउट। ग्रेट। और की पोएट्री इज ऑल अबाउट इमोशंस। फिर आपकी दादी माँ खेलते हैं। अच्छा, दादी माँ है? दादी माँ है, ठीक है, दादी माँ है। वो भी स्टार्ट हो गए है। वो भी शॉर्ट हो गए? अच्छा चलो कोई नहीं। भगवान पास है। भगवान पास चले गए? जगन्नाथ बाबा के पास है। ओ ठीक है, कोई नहीं, यादें हम संभाल के रखेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ आई एम रियली, मतलब कि मुझे तो लगता है कि मैं इन सारे बातों में देखूं तो हमारे जो स्टूडेंट्स है सारे इमोशनली फुल हैं, मतलब उनके पास इतना इमोशंस भरा हुआ है। जो बच्चों के इमोशंस है, अगर वो अच्छी कविताएं सुनेंगे, पेंटिंग करेंगे, गाना सुनेंगे, तो उनमें भी ये सारे टैलेंट्स डेवलप होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसी कविताएं उनको सुनाई जाए जो उनको कुछ समझ में भी आए, कुछ ना भी समझ में आए, तो आगे चलकर वो उनकी रुचि जागेगी, उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। यही एक हमारा एम होना चाहिए कि उनको कुछ अच्छी चीजें सुनाएं और उनको इन चीजों को सुनने का शौक उनके अंदर पैदा किया जाए। अंकुर राणा जी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, आपने हैंड रेज किया है अंकुर जी। यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, सुन पा रहे हैं संगीता जी मेरे को? हाँ जी, सुन रहे हैं। नमस्कार संगीता जी, अंकुर बोल रहा हूँ। अंकुर, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाँ जी, संगीता जी, आपको ये बताना चाह रहा था मैं कि पोएट्री मैंने सुनी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और इत्तेफाक से मैं कल ही अपने दादाजी की हवेली में आया हूँ और अभी तो उनकी यादें जुड़ी है। 20 साल की उम्र में वो भी चले गए थे, तो उनकी एक तस्वीर रखी है यहाँ पे, आप देख पाएंगे शायद, ये देखिए। देखिए दादाजी। ये तो तुम्हें भी अपने दादाजी की याद दिला दी मैंने। बिल्कुल दिला दी। हाँ जी, तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं आना पसंद करता हूँ और वो यहाँ पे रहे काफी, उन्होंने यहाँ पे इसको बनाया, तो मतलब तो काफी खूबसूरत है। दिख रहा है। उनकी यादें कुल मिला के सब एक जैसी हैं। सबके दादा दादी एक जैसी करने वाले थे। हाँ जी। तो बहुत लकी है कि उनका साथ मिला। हाँ जी। और अंकुर, थैंक यू सो मच
कि जहाँ भी मेरी पोइट्री रीडिंग होती है तुम वहां रहते हो। ओह ग्रेट ग्रेट। नहीं, मैं माफी चाहूंगा संगीता जी, मैं कम रहता हूँ, मैं चाहता हूँ सब जगह रहूं। हाँ तो तुम्हारे तुम सबको मैं ये जो कविता मैं अगली पढ़ूंगी, हाँ ये जी। मैंने अपने बेटे के लिए लिखी थी, और यहाँ जितने बच्चे हैं उन सब के ऊपर ये लागू होता है, और वो सब अपनी माँ के लिए सूरज और चांद ही है। तो मैं अपने बेटे के लिए लिख रही हूँ। मेरे सूरज चांद सितारे सब तुम हो, मेरे सूरज चांद सितारे सब तुम हो, तुम आते हो तो दिन होली रात दिवाली लगती, तुम आते हो तो दिन होली रात दिवाली लगती, तुम याद आते हो तो मैं तुम्हारे कमरे में कुछ देर चुपचाप बैठ लेती हूँ, तुम्हारी अलमारियाँ खोलकर तुम्हारे कपड़ों को छू लेती हूँ, तुम याद आते हो तो मैं तुम्हारे कमरे में कुछ देर बैठ लेती हूँ, तुम्हारी अलमारी खोलकर तुम्हारे कपड़ों को छू लेती हूँ, तुम्हारी खुशबू का कोई टुकड़ा वहाँ से उठा लेती हूँ, तुम्हारी खुशबू का कोई टुकड़ा वहाँ से उठा लेती हूँ, तुम्हारी पसंद की कोई चीज़ बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ, तुम्हारे बचपन की तस्वीरों को नरमी से सहला लेती हूँ, तुम्हारे तरतीब से रखे कागज़ों को फिर से सहेज देती हूँ, तुम नहीं हो यहाँ पर मेरी तमाम मसरूफ़ियतें तुम्हारे इर्द गिर्द ही हैं, तुम नहीं हो यहाँ पर मेरी तमाम मसरूफ़ियतें तुम्हारे इर्द गिर्द ही हैं, मेरे सूरज चाँद सितारे सब तुम हो, सब तुम हो। बहुत खूब। मैं तो बहुत खूब इसलिए संगीता मैडम बोल रही हैं कि इनका भी एक बेटा है, और वो भी जब जाता है तो बहुत अभी मिस कर रही हूँ दादा पापा को अभी। इनकी भी स्थिति जो है कि वैसी ही होती है जैसे आप बोल रहे हैं। मेरे भी बेटे को अपने दादा दादी से इतना ज्यादा लगाव है, अम्मा और बाबा, उसके एक हाथ में बाबा एक हाथ में अम्मा, बस उसको वो दोनों ही चाहिए। सारे बच्चों को अम्मा और बाबा। अब किसको कौन सा बच्चा बताएगा कि उसको ये कविता कैसी लगी? हाँ, ये मम्मी वाली कविता कैसी लगी? मम्मी के बारे में जो कविता पढ़ी गई वो कैसी लगी? बताओ, कौन बताएगा? सर बहुत अच्छी लगी। हैं? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। वो अफसा। और साहिल को भी अच्छा लगा? साहिल अच्छा लगता? हाँ, बहुत। अमित को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? वेरी गुड। अच्छा लगा। ओके, मैडम अच्छी लगी। अच्छी लगी। अच्छी लगी। हाँ अच्छी लगी। जी। तो आप लोगों के पास कोई कविता है जो आप लोग सुना पाओगे? बताओ, किस किस के पास कविता है? किस के पास है बताइए? मेरे पास। तुम्हारे पास है? किसके पास? अक्षर, सुनाइए। किसके पास कविता है बताओ? तुम्हारे पास कविता है? अक्षत के मोबाइल सुनाएंगे क्या? कोई सुनाना चाहते हो कविता? किसी के पास कविता है? अफसा कह रही है कि अफसा सुनाना चाहती है। अच्छा अभिषा, हाँ जी। मेरे मम्मी भी कविता लिखे है। तुम्हारी मम्मी भी कविता लिखी है? कौन बोल? हिंदी कविता, हिंदी। अच्छा ठीक है, पहले अफसा से कविता सुनते हैं, फिर तुम्हारी मम्मी से कविता सुनेंगे। ओके, वेट, लेट मी म्यूट। एक मिनट, अभी कौन ये कविता बोल रहा है? इसकी कविता
कौन बोल रहे हो? ओके वेट मैं एक बार, हाँ एक बार। अक्षत जी आप अपना वो सुनाना टीचर के लिए। अच्छा जो आती है वैसे बनाओ, सुना देना। ओके अब अप्सा सुनाएगी। अप्सा बेटा माइक की आवाज नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा दूर होके गाओ, दूर होके। हाँ अब बोलो। अब बोल। अब बोल। फिर से शुरू करो। फिर से शुरू करो। अप्सा यस करो। दोनों की आवाज नहीं आ रही। आ रही आप क्या है? हाँ सुना रंग तितली पे कविता है इसकी। सुबह सवेरे आती तितली, रंग रंगीले, सबको भाती तितली। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ओके आप भारती परिडा, आप अपनी मम्मी का कविता सुनाना चाहते हो? सुनाओ। सर मेरे मम्मी का ध्येय अच्छी नहीं है। क्या हो गया? तबीयत खराब है। तबीयत खराब हो गया। कविता बताओ। अच्छा मैं बोल देती हूँ। जी बताइए। ख्वाब हो गए हकीकत में, जीना हमें पसंद, ख्वाब में नहीं। हकीकत में तू हमें मिली थी, ख्वाब में तो नहीं। आंख खोलने से सोने तक तुम हमेशा साथ, ख्वाब में तो नहीं। तुम्हारे होने के एहसास बातें कर करके कब आंख लग जाती, सुकून की नींद हमें सो जाते, ख्वाब में तो नहीं। दिलो दिमाग में छाए रहते, गुस्सा हो या प्यार, रोज फोन के पर्दे के आर पार हमारे मुलाकातें, ख्वाब में तो नहीं। आज भी यार मेरे तुझे ढूंढे नचरे, जब से तुम रूठे तस्वीरें के तेरे निहारे। पल पल तड़पते रातें गुजरते, हकीकत में फिर भी ख्वाब में नहीं। क्या बात। वाह ये तो हकीकत और ख्वाब का दर्शन है। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। हमारे बीच चित्रलेखा जी हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगी? चित्रलेखा जी और एक बोल देती हूँ। चित्रलेखा जी। तुम नहीं बदले अल्फाजे, तुम्हारे वो इबादतें, पर ये जिंदगी बदल गए, नहीं बदले इरादे। मुस्कान वो आदतें, पर बदल गए दुनिया की नजरें। पड़ गए कितने लकीरें माथे में तुम्हारे, फिर भी आंखों में झलकते सितारे। खिलते हुए वही मासूमियत की चेहरे, फिर भी तुम नहीं बदले। बालों में उंगली फेरे, आज भी सफेद बालों में वही अंदाज तुम्हारे। आंखों में रोशनी फीकी, आज भी वही इशारे। रेत से फिसलती उम्र ये शिकंजे पड़े ढलते शरीर पे, फिर भी अंदाज निराले, आज भी ढलती उम्र में तुम नहीं बदले। क्या बात है, तुम नहीं बदले। बहुत ही अच्छा है आपका तो ये भारती जी, बहुत ही टाइम पास करने के लिए लिख लेती हूँ और क्या। नहीं बहुत अच्छा लिखती हैं। और ये तो मुझे तो लगता है कि एकदम दिल से निकला हुआ है आपका। ओके सर, मुझे थोड़ा बुखार हुआ है, तबियत अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। ओके चित्र का भी बुखार है। अपना ध्यान रखिए। हेलो। हाँ जी चित्रलेखा जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं जमशेदपुर से झारखंड से चित्रलेखा चौधरी अपनी कुछ कविताएं आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी प्लीज। मैंने भी एक बच्चे पे कविता लिखा है,
जी सर, पहले मैं वो सुनाना चाहती हूँ। मन में एक निश्चय है, मन में एक निश्चय है, दृढ़ निश्चय है और विश्वास है। अभी भी मन में एक आस है, वो आएगा, वो आएगा, फिर वो छा जाएगा। इस खुशियों की आस लिए मन के दीप को प्रज्वलित किए हुए बैठी हूँ इस आस में, जीवन के पथ प्रकाश। पत्थर भी कभी पिघलते हैं, प्यार की मरहम से वो घिस जाते हैं। आस लिए मैं बैठी हूँ, वो आएगा, वो आएगा। भगवान को जब हम पूजते हैं वह भी पिघल जाते हैं, पर वह मानव है, कब तक हमें तरसाएगा। व्यंग बांग कब तक, व्यंग बांग व्यंग कब तक बरसाएगा। प्यार के बौछार से वह भीग जाएगा। दृढ़ निश्चय लिए बैठी हूँ, वो आएगा, वो आएगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। और सर एक और कविता मैंने लिखा है जो इस महामारी के ऊपर है, उसके बारे में सुना रही हूँ। जी जी। हाय ये कैसी विडंबना है, हाय ये कैसी विडंबना है, कैसा ये महामारी आया है, जो अपनों को अपनों से दूर करता है, मरने को मजबूर वो करता है। माँ को बच्चों से दूर करता है, अपनों को अपनों से दूर करता है। जो माँ अपने बच्चे को छाती से लगाए रहती थी, वो उसको दूर से क्यों निहारती है। हाय ये कैसी विडंबना है। भगवान इस सुंदर धरती पर आपको आना होगा, इस सुंदर धरा को फिर से आपको बचाना होगा। लगता फिर महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है, फिर यह दुनिया चक्रव्यूह में फंसने वाला है। माधव चीन का बना इस चक्रव्यूह से आपको अधर्म से धर्म को निकालना होगा, फिर से इस सुंदर धरती को आपको बसाना होगा, फिर से आपको आना होगा, फिर से आपको आना होगा। धन्यवाद। आपने तो बहुत ही सही बात है। सही सही और सही है। मैं बैठे बैठे कुछ कविताएं लिखती हूँ सर, बैठे बैठे कुछ लिख लेती हूँ बैठे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लॉकडाउन है तो सोच सोच के कुछ लिखती हूँ। अच्छे और कौन बच्चा सुनाने वाला है कविता? यस साहिल, हाँ बोलो। बोलो साहिल, बोलो जी। एक्सक्यूज मी। जी 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 साहिल बोलिए। ये पोयम जो है मैंने थोड़ा सा याद नहीं किया है, लेकिन मुश्किल है कि मुझे पोयम नहीं आता है। सॉरी। अच्छा नहीं आता है पोयम तो कोई बात नहीं। कोई 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 थोड़ा सा भी कुछ भी आता हो तो बताओ। थोड़ा सा कविता अभी लिखा नहीं है, लिखा था तो मैं अभी लिखा नहीं है। ओके ओके कोई बात नहीं। ठीक है ठीक। सही कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। और कोई किसके पास कविता है? नवीन तुम्हारे पास कोई पोएम है? श्याम? यस 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 रक्षित, या प्लीज अनम्यूट, या बोलिए बोलिए, आपके पास कविता है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ जी सर ये ट्राई कर रहा है, देखिएगा कैसे सुनाता है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सुनाएगा, उसको बोलने दीजिए। हाँ जी बोलो के साथ। ठीक है बोलो, स्टार्ट करो बेटे। सलाम शहीदों दुख हो गए, बोलो बोलो। सलामी शहीदों को दुख हो गए, सलामी शहीदों को दुख हो गए, सलामी शहीदों को दुख हो गए, दुख है। और आगे? वतन को जगाकर जो खुश हो गए। ओ वतन को जगाकर खुद सो गए। ओके। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, वो थे अपने माओ के पाले, माओ के पाले प्यारे। हाँ ओके। मगर हो गए गोलियों के हवाले। ओ मगर हो गए गोलियों के हवाले। ओके। और थैंक यू। ओ वाह, इन्होंने तो बहुत अच्छा कहा। बहुत अच्छा बोला भाई, बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और किसको सुनाना है?
और भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 पार्टिसिपेंट्स और हाथ उठा रहे हैं, देखिए उसको, देखिए यस यस यस, हाँ हाँ, जिज्ञासा। जिज्ञासा, जिज्ञासा, ओके, यस जिज्ञासा सुनो, अनम्यूट योरसेल्फ। जिज्ञासा माइक अनम्यूट करो। अनम्यूट कर, हाँ अब बोलो। हाँ बोलो। माँ की चिंता, बेटी अब बाहर जाती है, अम्मा चुप बैठी रहती है, शाम ढले जल्दी घर आए, चिंता में धुंधली रहती है, माँ अखबार नहीं पढ़ती, टीवी भी वह नहीं देखती, फिर भी हाल शहर का जाने, बेटी वर्ष से घर मत आना, सोच सोच घुलती रहती है, कभी भीड़ के साथ न चलना, कभी अकेली भी मत होना, भले चली आओ घर पैदल, किसी कार के पास न आना, सूरज ढलने से पहले आना, द्वार खोल देखा करती है, माँ समझती ही रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, माँ के बारे में है ना? ये तो एकदम टू द पॉइंट, जो आज के हालात हैं उस पे जो ये कविता दी है, और ये हर माँ और हर बेटी के साथ तो ये कविता है। यह अक्षत, अक्षत आप सुनाना चाहते हैं कुछ? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सुनानी, बोलो। हाँ बोलिए। अक्षत बोलो। बोलो अक्षत, बोलो बोलो बोलो, सुनाओ सुनाओ, पोयम सुनाओ, सुनाई दे रहा है उधर? ये जी सुना, हाँ सुनाओ 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 बना, सुनाओ जैसे आती वैसे सुनाओ, सुनाओ बोलो, फिर मैम बोलेंगी, अच्छा बोलेंगी मैम, बोलो सुनाओ तो, सुनाओ। हमें नहीं देखो, हाँ सुनाओ, हमें नहीं देखो, उधर सुनाओ। अच्छा कोई बात नहीं, मम्मी को ही देख के सुनाओ। मम्मी की तरफ देखो और सुनाओ, चलो। बोलो बोलो। जो आती है वो सुनाओ, जो आती है वो सुनाओ, बोलो। तुम्हारी स्माइल ही पोएम है। हाँ बहुत बड़ी स्माइल है, मैं भी देख रहा हूँ काफी। ओके, सो और किसको किसको सुनाना है? काका कह रहे हैं सर। काका 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 काका, एक मिनट, जस्ट मैं अच्छा मनोलया, ठीक है, मनोलया। हाँ काका सुनाओ, सुनाओ काका, सुनाओ काका। हाँ बोलो बोलो। लड़का लड़की एक समान, बोलो फिर ये भेद है क्यों, दोनों में है खून समान, बोलो फिर ये भेद है क्यों, लड़का हो तो उफ मनाते, लड़की हो तो रोना और पछताते, लड़के को अच्छा बनवाना, लड़की को बस फिर फटक पड़वाना, दोनों ही अपनी साथ, बोलो फिर ये भेद है क्यों, लड़का लड़की एक समान, बोलो फिर ये भेद है क्यों,
लड़का को सोता बट लड़की को क्यों टूटने लड़का बाल मौज उड़ाता लड़की घर घुटन घुटन मर जाती। वे करती दिन भर काम बोलो फिर ये भेद है क्यों। लड़का लड़की एक समान बोलो फिर ये भेद है क्यों। लड़की से दुनिया में दम लड़की नहीं किसी से कम क्यों से कम क्यों उसका तो तुम देखो विश्वास न रानी दुनिया तो आकाश दोनों दुनिया के इंसान बोलो फिर ये भेद है क्यों। लड़का लड़की एक समान बोलो फिर ये भेद है क्यों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहचानो लड़की को मत मानो। लड़का का दे सकते जी काम लड़की भी। वेरी गुड काका, वेरी गुड। दोनों करते काम समान बोलो फिर ये भेद है क्यों। लड़का लड़की एक समान बोलो फिर ये भेद है क्यों। वेरी गुड काका, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। काका कौन सा है, उसकी शक्ल तो दिखाओ। काका शक्ल दिखाओ अपनी। यस, ये ही वाज राइटिंग एंड रीडिंग। ग्रेट। कितने सारे लाइक तुमको मिलेंगे, सब लोग जाएंगे। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई एम फाइंडिंग, अभी सिमरन के पास हम लोग जाएंगे। जब तक सिमरन तैयार होती है, देन मैडम संगीता मैम, आई एम फाइंडिंग कि जो हम अभी इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, हम लोगों ने ये टैलेंट कभी सोचा ही नहीं था। तो आपको मेरी जरूरत पड़ गई ना। एकदम पड़ गई। कविता वाली बात तो सारे टैलेंट है, बस हमें उनको थोड़ा सा एनकरेज करने की जरूरत होती है, उनसे पूछने की जरूरत होती है, बातचीत करने की जरूरत है। नॉट अप टू दिस पोएट्री का टैलेंट, जो ये एक सेंसिटिविटी और जो सेंसिटिव बात कर रहे हैं कविता के थ्रू, वो तो इतनी गहरी बातें कर रहे हैं ये बच्चे, बहुत गहरी बातें कर रहे हैं। काका की पोयम तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि लड़के और लड़की में फर्क क्यों, मतलब वो बच्चा इस उम्र में इस बात को सोच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब सिमरन बोलेगी। सिमरन सुनाएगी। सिमरन, तुम कहाँ से बोल रही हो, किस सिटी से बोल रही हो? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, मेरी कविता का नाम है मैं तितली जैसी। मैं तितली जैसी हो। मैं तितली जैसी हूँ, बिल्कुल। चलो बोलो। मैं तितली जैसी उड़ना चाहूँ, जगह जगह पर पंख फैलाऊं, कोई ऐसा सोच ना पाए, मैं उत्साही उड़ना चाहूँ। तितली के रंग बहुत मन भावक, वैसी खुशियाँ मुझमें आए, नीली पीली सुंदर तितली जैसे फूलों पर जाकर बैठे, वैसे मेरे सुंदर सपने जगह जगह पर जाकर बैठे। सिमरन, तो अभी ही तितली हो, तितली जैसे नहीं, तुम तितली हो। तुम अभी ही तितली ये कविता, और जब ये कविता एकदम दिल को उड़ती हुई तितली लगती हो, दिल को छूने वाली कविता। ये एकदम मुझे, मैं सिमरन से बहुत बात की, बहुत, उसकी सोच बहुत आगे है। सिमरन की सोच बहुत आगे है। गुड सिमरन, आप बहुत अच्छा लिखती हो, आप बहुत पोएट्री लिखना, ठीक है। मैम से मिलेंगे, मैम का मैं आपको दूंगा नंबर,
और फिर आप मैम से बात करना तो और अच्छा कविता हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा लिखोगे। तो मेरे से अच्छा लिख रही है। सिमरन की पोएम तो मेरे से ज्यादा अच्छी है। मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब कि इनके अंदर पोएट्री वाले गुण को तो हम लोगों ने, एंड देन व्हाट हैपेंड मैम, दिस इज वेरी गुड, जब से हम लोगों ने मनभावन स्टार्ट किया है तो भी आप आए, फिर पेंटिंग वो चला, फिर देन लेटर ऑन गोज, तो बीच में एक हमारे पास मॉडल आई थी, शी वाज द डेंटिस्ट एंड शी वाज अ ग्रेट मॉडल। फिर वो मॉडलिंग देख के हमारे स्टूडेंट्स के मन में इतने अच्छे सवाल थे, इतने अच्छे थे, हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो कभी सोचे नहीं कि मॉडलिंग भी इनका एक प्रोफेशन हो सकता है, एक करियर हो सकता है। कोई भी चीज अनथिंकेबल नहीं है। जब हम लोगों ने पोइट्री की बात की तो संगीता सिन्हा ने कहा कि पता नहीं कैसे, मतलब हम लोग कल भी बात कर रहे थे तो ये सोच रहे थे, पर मैंने कहा नहीं, वो हमको एटीज कर देंगे तो फिर वो अपने आप ही हमसे ज्यादा अच्छी पोइट्री सुनाना शुरू कर। यस, बहुत अच्छा। सो और किसी को कुछ सुनाना है देन, या हम लोग आगे बढ़े, मैडम से ही सुने। मैडम की कविता सुने। अच्छा मैं एक सुनाती हूँ, तब तक और जो 2-4 लोग तैयार हो जाएंगे, तब तक 2-4 लोग और जोश में आ जाएंगे, ठीक है? जी मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो पेन और लेके पेपर बैठे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं, हो सकता हमारे एंड तक कविता आ जाएगी। जी कितने हिडन टैलेंट हम लोगों ने आज डिस्कवर कर लिए। बहुत जी हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो ऑलरेडी पोएट्री लिख रहे हैं, हमें उनके बारे में पता चल गया। जी मैं एक ऐसे बच्चे के बारे में सुनाना चाहती हूँ बच्चों, जो लाल बत्ती होता है ना, रेड लाइट, जिसपे बच्चे खड़े होते हैं, कभी फूल बेच रहे होते हैं, कभी अगरबत्ती बेच रहे होते हैं, कभी रुमाल बेच रहे होते हैं। तो उन बच्चों को देखकर जब मेरे मन में जो पोएट्री आई है, मैं वो तुम्हें सुनाती हूँ, ठीक है? मैंने उन बच्चों को के बारे में एक किताब ही लिखी है, ये किताब देखो, इस किताब का नाम है लाल बत्ती के बच्चे। लाल बत्ती के बच्चे। तो पूरी किताब में बच्चों के बारे में ज्यादा कविताएं हैं, उसी से एक रेड लाइट पर खड़े हुए बच्चे के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? वेरी गुड मैम। लाल बत्ती के सिग्नल पर, लाल बत्ती के सिग्नल पर सुर्ख लाल गुलाब बेचते, इन बच्चों को देख जी चाहता है हाथ पकड़कर पूछूं उनसे। लाल बत्ती के सिग्नल पर सुर्ख लाल गुलाब बेचते, इन बच्चों को देख जी चाहता है हाथ पकड़कर पूछूं उनसे। हाथ में बस्ते या बॉल के बजाय रोटी कमाने की व्यवस्था क्यों? हाथ में बस्ते या बॉल के बजाय रोटी कमाने की व्यवस्था क्यों? कौन जिम्मेदार है तुम्हारी इस नियति का? खाली वक्त काटने के लिए बिना एक पैसा खर्च किए मुफ्त मनोरंजन और नतीजा तुमसे बच्चे। उसके बाद सड़क के हवाले पलते बढ़ते एक दिन बन जाते तुम सिर्फ लाल बत्ती के बच्चे। एक दिन पलते बढ़ते एक दिन बन जाते तुम सिर्फ लाल बत्ती के बच्चे। चाहती हूँ कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, वो घर में अच्छी तरह से अपना बचपन बिताए और बड़ा होकर लाल बत्ती पे सामान न बेचे बल्कि देश का नाम रोशन करे। बहुत ही ये तो अभी तो किसी ने कविता लिख भी लिया है, एक देखिए हमने देखा, एक ने लिख भी लिया। बोलो ये मैम आपने तो चमत्कार कर दिया। हाँ बोलो पढ़ के सुनाओ। अनम्यूट करो अपने आप को। अच्छा वो नहीं बोलेगी। हाँ उसकी मम्मी उसके साथ कोई और है तो प्लीज मम्मी पढ़े। मम्मी पढ़ लीजिए, मम्मी पढ़ दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है। जो माइक सा बना हुआ है उसको टच करिए। ओके, करिए टच। सबसे किनारे, सबसे किनारे। हाँ हो गया, हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। अब पढ़िए, पढ़िए। पढ़िए आपका, आप पढ़िए आपका भी। हाँ, आप पढ़ दीजिए। मेरी बेटी अनुताशा सिन्हा है, वो अभी आप लोगों से कविता लिखी है मेरे ऊपर, वो मैं सुना रही हूँ। आपके ऊपर ही लिखी है? वेरी गुड। आपके ऊपर लिखी है, सुनाइए, सुनाइए। इससे ज्यादा जुड़ी हुई है ये बोल नहीं पाती है और वो बहुत अच्छा मुस्कुराती है। अभी अभी उसने लिखा है, मेरी माँ प्यारी प्यारी, देखो सबसे न्यारी न्यारी, सुबह सुबह वो उठती है, दिन भर दौड़ा करती है, सबकी इच्छा पूरी करती, कभी नहीं वो थकती है। क्या बात है, मेरे मन को भाती है, मेरी माता प्यारी प्यारी, देखो सबसे न्यारी न्यारी। बोलो अनुताशा सिन्हा बोले। अभी इसने लिखा है क्या? लिखा है। हाँ, मैं तो हमारे बीच कभी इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो सोच नहीं सकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तुम बहुत बहुत अच्छा स्माइल करती हो, बहुत सुंदर स्माइल है तुम्हारी। प्लेयर भी है मैडम, ये नेशनल प्लेयर है आपके ओलंपिक गेम। नेशनल प्लेयर है। क्या खेलती है? ये बेटी खेलती है मैडम। बाउची खेलती है। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से बोल रही हैं? कौन से शहर से बोल रही हैं? यूपी बहराइच से मैडम। कहाँ से? यूपी बनारस से। यूपी से बहराइच यूपी। बहराइच से। बहराइच। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं भी यूपी से हूँ, मुझे बहराइच पता है। गोरखपुर के पास है ना, गोरखपुर के पास है ना। और किसने लिख लिया कुछ? वो सुनाएगा। साहिल आपने लिखी है क्या? अच्छा, साहिल ने लिखी है। साहिल नहीं, एक मिनट मैं देखता हूँ। और किसी ने लिखी है कविता? ओके, नबीन ने लिखी है। नबीन, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करिए। माइक अनम्यूट करो। हाँ, आप बोलो। माइक अनम्यूट करो नवीन। हाँ, बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करो। हाँ ठीक है, अच्छे से बैठ के बताओ। हाँ हाँ। भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन सुनहरी आजादी प्राप्त हुई थी, जिसके लोग थे। भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लोग गुलामी की आजादी तोड़कर बहुत प्रसन्न हुए थे। तब से भारत बहुत उन्नति कर चुका है। भारत लोग अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत खुश से मनाता है। प्रधानमंत्री पर झंडा फहराकर को संबोधित करते हैं को वह राष्ट्रीय एकजुट रहने तथा अपनी स्वतंत्रता दिवस बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं। विभिन्न भागों के देश की चहल पहल होती रहती है। तिरंगा फहराकर एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। यह स्वतंत्रता दिवस हम अपने महान स्वतंत्रता सेनाओं से शहीदों से प्रेरित कर जाते हैं। भारतवासी अपने पैर मांग से चलाने का युग को प्रकट करते। स्वतंत्रता दिवस भारत को अपने लोगों आपसी भेदभाव भूलकर देश की नीतियों को प्रेरणा देते हैं। वेरी गुड। इतना तो मुझे भी नहीं पता जितना तुम्हें आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड दिस हाँ बोलो। यस बोलिए साहिल। सर
हाँ बोलो बोलो साहिल। ये मैम का फोन नंबर चाहिए। हाँ फोन नंबर देंगे ना, हम आपको फोन नंबर देंगे। फोन नंबर टाइम को जरूर दे देना प्लीज। हाँ नहीं, मैम का फोन नंबर चाहिए, मैम का, मेरा नहीं, मैम का। अच्छा 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 ठीक है, तुम्हारा नहीं, मैम का फोन नंबर चाहिए। हाँ मेरे इन बच्चों के ऊपर एक कविता लिखी हूँ। जी जी बताइए बताइए। कविता का नाम है हैरान हूँ। हैरान हूँ, यस। हैरान नहीं हम इस बच्चे को जन्म देकर, हैरान नहीं हम इस बच्चे को जन्म देकर, बस परेशान हैं हम इस समाज को लेकर। ये तो नादान ना समझदार, ना इनके है सोच विचार, परंतु इन समाज को ठेकेदारों ना करे उन पे अत्याचार। भले सूरत देकर लगा देते दो चार, पागल बोल के ना लगाओ ठेठे का, उनको भी है जीने का अधिकार। सच में हैरान हूँ मैं, नहीं कोई करते उनके कदर, देख कर देखो तो उन्हें सहानुभूति और प्यार। हम भी किसी से कम नहीं बोलकर जलवा दिखाते सबके आगे बढ़कर। हैरान हूँ मैं उन बच्चे को जब्जे को देखकर, पर इस समाज। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात कही है आपने, और ये सच्चाई कही है। जो भी और ये दिव्यांग बच्चे को लेकर बहुत सारे लिखी हूँ, लेकिन अभी तो मेरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड। मतलब हमारे जगन्नाथ के ऊपर भी लिखी हूँ, जैसे कि जगन्नाथ के हाथ पैर नहीं है, जगन्नाथ के भी हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो बैठकर वो पूरा आराम से दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे आगे बढ़कर अपने आप कुछ करके वो दिखाते हैं, कुछ भी है कुछ करके वो दिखा रहे हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ वहीं पर बैठकर वो सबको देखते हैं। इसके ऊपर एक कविता लिखी हूँ, लेकिन वो थोड़ा कहीं रह गया है। मैं कोई नहीं, मैं तो आपका इमोशंस जो है बहुत ही अच्छे इमोशंस हैं आपके, बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं। समाज की चिंता छोड़ दीजिए, हमें बस सामने जो हमारे बच्चे में उन्हें देखना है, बस तो बच्चे को अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, बस वही करना है, वही करना है, वही करना है। धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत। और किसको? रक्षित, हाँ रक्षित को बोलना है, बोलो बोलो रक्षित। सर मैं सुनाता हूँ। हाँ एक मिनट, ये रक्षित को सुनाने दो पहले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर। हाँ हाँ रक्षित की शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ हाँ ओके, अब रक्षित जो है कि थोड़ा तैयार हो चुका है, फॉर्म में आया है। यस यस रक्षित बोलो। माइक अनम्यूट करो बेटा रक्षित। हाँ हाँ हो गया, बोलिए बोलिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग, जिंदगी हर कदम एक नई जंग। हाँ जीत जाएंगे, हाँ हम जीत तो जाएंगे, हाँ हाँ हम तू अगर संग है, तुम अगर संग है। वेरी गुड। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम संग है, यही है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये मेरा भाई कहता है, मैं सुनाऊं? अच्छा तुम्हारे भाई का? भाई कहाँ है? दिखाओ उसको, दिखाओ भाई कहाँ है? कहाँ है भाई, कहाँ है? आ जाओ भाई को लाओ। छोटा सा भाई है इसका। हाँ छोटा भाई है, बड़ा भाई है? छोटा भाई है। छोटा भाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को कुछ सुनाना हो? एक मोर की पंक्ति है, वो सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। और कोई सुनाएंगे? जब जंगल में नाचा था मोर, और क्यों क्यों का करके शोर, जब भी बादल गिर आते हैं और मोर नाचने लग जाते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। ये तो इंस्टेंट कविता बनाई हुई है इसकी। अभी बनाया है। यस।
तन्मय सुनाएगा, या तन्मय सुनाएगा, तन्मय। यस सर, तन्मय। ठीक है तन्मय, तुम सुनाओ। घर में एक गुड़िया दूध बेबी बहन को और दीदी मुझको दादा के ऐसी है घूमती तो बगल में कौन मम्मी है? आप सुनाइए पूरा कविता, क्या लिखा है? जी, मेरे घर में एक प्यारी सी गुड़िया रहती है क्या गुड़िया घर में? सच में? ये गुड़िया ग्रेट, बहुत ही स्वीट है। दूध को बीबी, बहन को दीदी, मुझको दद्दा कहती है। ठुमक ठुमक कर दिन भर घर भर में झूमती रहती है। नानी का फोन पकड़ लेती है और बातें करती रहती है। डर कर भाग जाती है जब कुकर में सीटी बजती है। थोड़ी सयानी मुझको प्यारी लगती है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा तन्मय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम हिती है, हित करने वाली हिती, HITI, हिती, हितैषी, हितैषी, या। और इसका नाम तन्मय, इसका नाम तन्मय। मेरे बेटे का नाम भी तन्मय है। नहीं, मेरा बेटा है, इसका नाम तन्मय है। एक और बेटी है, उसका नाम कुहू है। कुहू। कहाँ से हैं आप? हम लोग उत्तराखंड के हैं सर। कहाँ उत्तराखंड में? हाँ, उत्तराखंड नैनीताल के हैं। नैनीताल के हैं। और अभी किस शहर से बात कर रहे हैं, दिल्ली से या उत्तराखंड? बैंगलोर में। बैंगलोर में जी। ओ, बैंगलोर में आपको मन भावन के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली सर मुझे इनके स्कूल की ये लोग अपने स्कूल में जाते हैं, आश्रय स्कूल। मेरे ख्याल से शायद किसी मैम ने भेजा था ये मन भावन। ओके, वेरी गुड। See, that's how the people are linking. संगीता मैडम, आप मैं इतनी खुश हूँ कि हमें इतने सारे नए पोएट्स मिले। पोएट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और तन्मय तो बहुत ही अच्छा लिखा, तन्मय बहुत बढ़िया। हम लोग तो पता भी नहीं था, ये तो आप आई तो आज जो है कि हमें ये पता चला कि एक जो ट्रेट्स है वो भी ये भी स्टार्ट हो सकता है पोएट्री का। तुम लोग ये कर सकते हो कि जो बच्चों ने अपनी लिखी है ओरिजिनल, उन सबको कलेक्ट करके एक छोटा सा ई बुक बना दो, PDF बना के बच्चों को दे दो, है ना? तो ऐसे एक मेमोरी रहती है। यस यस। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छा आइडिया है संगीता मैम। अब जितने लोगों ने आज कविता लिखी है ना, आप उसको थोड़ा सा फ्रेश से लिख के, तन्मय का है, बहुत सारे लोगों का है, सब अभी आपने क्या करना है, जो सिमरन का तितली वाली, सिमरन का तितली वाली, बहुत सारे अच्छे। तो जितने भी हैं सबको मैं ये कहूंगा कि मैं एक नंबर देता हूँ 991111, उस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमें, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इस पूरे उसकी आप एक पहले सॉफ्ट फाइल बना के उसको PDF में कन्वर्ट कर दीजिए, ई बुक बन जाएगी बिना बस बिना कोई उसका हम लोग, और फिर मैम थोड़ा सा कुछ होगा तो एडिट कर देंगी। कर देंगे, बस
फॉरवर्ड लिख देंगे 4 लाइन। हाँ और क्या, हाँ फॉरवर्ड भी लिख देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। या ग्रेट। आपका नाम होगा मनभावन कविता। हाँ कविता का बुक भी आपका नाम होगा मनभावन कविता। यस यस ग्रेट। ठीक है, चलिए आज इस प्लेटफॉर्म पर हमारी कविता की किताब भी बन गई। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहुत सारे नए टैलेंट मिले, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और कोई कुछ सुनाएगा? नहीं तो मैं सुनाने लग जाऊंगी। जी जी, अब आप फिर से थोड़ा सा इनका टेम्पो बनाइए। या मैम सुनाएंगे। किसी बच्चे ने हाथ उठाया है? नहीं अभी तो दिख नहीं रहा है किसी का। तब तक एक छोटी कविता अच्छा बेटे के लिए ही सुनो। हाँ हाँ जी जी तब तक कोई हाथ उठा लेगा। मेरी चलती सांसें, मेरी चलती सांसें तसल्ली देती हैं, मेरी चलती सांसें तसल्ली देती हैं, तुम जहाँ भी हो महफूज हो। मेरी चलती सांसें तसल्ली देती हैं, तुम जहाँ भी हो महफूज हो। कभी कभी बेवजह मुस्कुराती हूँ, कभी कभी बेवजह मुस्कुराती हूँ और इतरा भी जाती हूँ तुम्हारी कामयाबी पर। कभी कभी बेवजह मुस्कुराती हूँ और इतरा भी जाती हूँ तुम्हारी कामयाबी पर। तुम जो कभी पुकारते हो मुझे, मेरी रूह में कोई गाता है। तुम जो कभी पुकारते हो मुझे, मेरी रूह में कोई गाता है। मेरी चलती सांसें तसल्ली देती हैं, तुम जहाँ भी हो महफूज हो। वेरी गुड वेरी गुड। बाय द वे मैम बेटा है कहाँ अभी? आजकल तो मेरे पास है क्योंकि लॉकडाउन है ना। बीच में उसकी पोस्टिंग बॉम्बे थी। अच्छा अच्छा। अब वापस वो गुड़गांव में है और रैकेट कोलमैन कंपनी में काम करता है, पर आजकल पिछले 5 महीने से घर से ही काम कर रहा है लॉकडाउन की वजह। तब तो बढ़िया हो गया। ग्रेट ग्रेट। अब बताइए किसको क्या कहना है? कोई कविता, कोई बोलने वाला है? आज उन्नति ने कविता नहीं सुनाया और अफरोज ने भी कविता नहीं सुनाया। अफरोज सुनाएगा। हाँ सर मुझे एक और सुनाना है। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। कहीं ऐसा ना हो हाँ लाड़ो मेरे, हम जब चले जाएं इस क्रूर समाज में तुम जियोगे कैसे? आंख कान है जिसके उनके तो नहीं बख्शते। कहीं ऐसा ना हो कोई बदतमीज साथ तेरे नादानी पे खेल ना जाए। छोड़कर तुझे जाऊं कैसे? एक दिन तो दुनिया छोड़कर जाना है मुझे। ये सोच सोच के जी घबराए, कहीं ऐसा ना हो कोई फरिश्ता आ जाए मेरे से ज्यादा तुझको प्यार दे दे। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छी। मतलब एक लड़की जब जो अच्छे हैं उनको तो यहीं पर जैसे हो रहा है, तो इस टाइप का लड़कियां को कैसे छोड़कर जाएंगे हम? जिनके इस टाइप का लड़कियां हैं उनके छोड़कर जाना कितना तकलीफ होता है माँ बाप को। इसके ऊपर एक लिखी थी कविता। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा। ये दर्द है आपके, पूरे एकदम इमोशंस निकल रहे हैं आपके। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब जितने ये इमोशंस होते हैं ना, थोड़ा इसको स्ट्रांगली जो है हम लोग फील अगर करें, स्ट्रांगली अगर इसको लड़े, तो हमारा जो लाइफ है वो आगे आने वाला फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और बहुत बदलाव, और समाज बहुत बदला है। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत बदलाव आया है। यस यस अफरोज। मेरे इसके ये अमित जब यहीं पर घूमने गया था तो वो तो दिखता है अच्छा ना, तो उसको एक थप्पड़ लगा दिया था। अच्छा। एक लड़का ने। फिर इसी के ऊपर मेरा एक कविता है, वो तो दिखते हैं अच्छे हैं लेकिन पागल बोलकर उसके रास्ते पे उनको ठेठेकार भी लगाते हैं ना। बट बोलना उनको थोड़ा तकलीफ रहता है, लेकिन दिखते अच्छे हैं। वो तो नहीं पता चलता ये पागल है या क्या है, उनको पता नहीं चलता। अफरोज के पीछे जो ये पेंटिंग है वो किसने बनाई है? बोल ले अफरोज, आपके पीछे ये जो फूल है वो किसने बनाया है?
अत्तर की शीशी में चावल का दाना, अफरोज की शादी में साजन का गाना। अच्छा, अफरोज की मम्मी बोल देगी। बोली, क्या बोला अफरोज ने? अफरोज ने क्या बोला? अत्तर की शीशी में चावल का दाना, अफरोज की शादी में साजन का गाना। बहुत अच्छा और ये अफरोज की मम्मी, ये जो पेंटिंग है पीछे वॉल पे, फूल किसने बनाया है? किसने बनाया है इसने? ये फूल किसने बनाया है? पीछे दीवार पर किसने बनाया है फूल? फूल किसने बनाया? पुस्तिन कलर पेपर में। नहीं, ये पीछे जो दीवार है ना आपका, ये पीछे दीवार है, ऊपर एक फूल बना हुआ है ना, ये किसने बनाया है? ये हाँ। कौन? टाइल्स है वो, टाइल्स लगी हुई है। टाइल्स है। बहुत अच्छा है। मैंने सोचा अफरोज ने बनाया। हाँ। और कौन बोलेगा पोएम? बताओ। और किसको बोलना है? सर मेरे को बोलना है। हाँ बोलिए। सूरज बोलिए। सूरज हाँ। सही गलत सही हो जाता है। हाँ। वक्त कैसा हिसाब है जिसमें सही चल जाता है। क्या बोला? फिर से बोलो। अच्छा, ये देखने दो, ये कौन बोल रहा है पहले इसको देखें। ये जे तमिला रानसन। अच्छा, जे तमिला। बोलो किसको बोलना है? और जे तमिला। हाँ, कौन बोलेगा? बोलो। और किसको बोलना है? कैसा हिसाब है? और किसी को बोलना है? सबरी, सौरभ बंसल। आपका तो कैमरा उल्टा है। सौरभ बंसल का कैमरा उल्टा है। काका ने हाथ उठाया फिर से। काका ने हाथ उठाया। चलो काका। और सौरभ उसने भी। ओके काका, बोलो काका। पंकज चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, मारने लगे बिल्ली, एक बिल्ली कहानी, सब बच्चों की नानी, नानी ने मारा पंजा, ताऊ हुआ गंजा। हाँ बोलो अफरोज। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से। वाह, ये तो हम लोग तो कविता से शेरो शायरी तक जा रहे हैं। फिर होगा कि किसी दिन गजल का वो हो सकता है, फुल हो सकता है, गजल की महफिल हो सकती है। अफसा ने भी उंगली उठाया। अफसा ने भी कुछ कहना है। अफसा बोलो। बोलो अफसा। अफरोज बोलो। वेरी गुड। टेडी बियर पे ये कहानी बता दी थी। दिस इज समहाउ एंड मैम यू विल बी हैप्पी टू नो, अफसा जो है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ये अभी इसका स्पीच इतना साफ हुआ है। अच्छा। नहीं तो जब ये स्कूल आती थी तो इसका स्पीच तो इतना था ही नहीं, मतलब हार्डली 2-3 वर्ड्स पे ये काम चलाता था, इसका चलता था। और अभी क्या हुआ है कि जो हम लोगों ने स्पीच थेरेपी ऑनलाइन चलाया है, जो स्पीच थेरेपिस्ट ऑनलाइन मतलब वो बच्चे को करते हैं,
उसमें इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है. दिस इज समहाउ द कोविड हैज गिवन सम पॉजिटिव इम्पैक्ट आल्सो हैज इट्स प्लस पॉइंट्स, यू नो. कोविड बहुत कुछ हमें सोचने के लिए और समझने के लिए एक समय दिया ना, तो उससे बहुत कुछ हुआ भी है. ये आप इतने सारे बच्चों को नहीं जोड़ पाती एक साथ. नहीं, ना, कभी नहीं. लॉकडाउन है इसलिए एक साथ आपके पास कम से कम 100 से ज्यादा लोग एक बार में जुड़े हुए हैं. और हर जगह से दूर दूर से. आवाज बहुत मीठी है. हाँ, बहुत मीठी आवाज. बहुत मीठी आवाज. हाँ, बोलो. अब और किसी को, एक दो को किसी को बोलना है तो बोलो. और किसी को सुनाना है कोई? माधव राव आजकल बहुत, माधव भाले राव कोई कविता नहीं सुनाता है. हाँ, बोलो. एक मिनट, आद्या बोलेगी. आद्या अनम्यूट योर माइक. आद्या रहनी है, जीवन इसका पढ़नी है. हाथ लगाओगे हाथ लगाओ तो जल जाएगी. कुछ बोलना चाहता है सर. आलोक जी सर नमस्ते. नमस्कार. एक मिनट पहले आद्या को बोलने देते सर. उड़ीसा से ये आद्या बोल लेती है पहले. हाँ, बोलो आद्या. देख लेते, तारीफ नहीं है ना. आद्या अनम्यूट योर माइक. यस आद्या. ओके, कैरी ऑन. बोलिए आप. हाँ, आगे आवाज आ गया आपका. बोलिए आद्या. यस. बोलो. कोई नहीं, बोलने तो जैसे भी ठीक है. हाँ, जैसे बोलना चाहे वैसे बोलने दीजिए उसको. हाँ, बोलिए आद्या. बोलो. तुम्हें बोलेंगे अभी बोलेगा. म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया आपको. आद्या आप बोलिए. कविता अपनी मम्मी पर सुनाना चाहती हूँ. वेरी गुड. सुनाइए. बोलिए. मेरी मम्मी बहुत ही प्यारी मम्मी है. मम्मी मुझे बहुत प्यार की है. आई लव हर. ओह ग्रेट. बहुत अच्छा. ब्यूटीफुल. एंड देन सी. मेरी तरफ देखो. उधर मैडम को देखो. My mother is very nice. And my mother also gave me lot of food to have. Wow. Beautiful. Lots of love and training. Great. कहाँ से बोल रही हो तुम? Which city, आद्या? From which city? कौन सी जगह से बोल रही हो? आद्या आप किस शहर से बोल रहे हैं? आद्या कौन से शहर से बोल रहे हो? आपकी मम्मी है बगल में? ओके मम्मी. आद्या आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या बोला? बोलो, जगह का नाम बोलो. कौन से जगह से बोल रहे हो? कहाँ रहते हो बेटा आप? कहाँ रहते हैं आप आद्या? मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी मम्मी है. और मेरी मम्मी बहुत सारा काम करते हैं और मैं उनकी हेल्प करती हूँ. वेरी गुड. And my mother also gave me lot of love. Very good. Very good. Very nice. तो आद्या आप किस सिटी से बोल रहे हो? किस शहर से बोल रहे हो? Rakhi is my favorite festival. Oh, Rakhi is your favorite festival. Wow. Because I am tying Rakhi to my brother. Okay. Where is your brother? मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ. भाई की पूजा करके भाई को मिठाई खिलाती हूँ. तो भाई है कहाँ पर अभी? भाई मुझे कोई तोहफा देते हैं तो मैं ले लेती हूँ. तोहफा लेना चाहिए. आप कहाँ रहते हो बेटा? दिल्ली में रहते हो, बैंगलोर कहाँ रहते हो?
और भाई जी पर मैं भाई को चिल्लाती हूँ, सूखा नारियल देती हूँ, कान पे कॉकटेल लगाती हूँ। गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके बाद मैं नाच करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। सो नाउ साहू मैम, आप कहाँ पर हैं? एंड दिवाली पे मैं रात को पूजा करती हूँ। वेरी गुड। मिठाई खाती हूँ, सब दिए जला के फिर दिवाली, ग्रीन दिवाली बना दूँ। वेरी गुड, ग्रीन दिवाली मनाती है। वेरी गुड। ओके साहू मैम, यस, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। साहू मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अफरोज बोलता। चाहे अब्बुल सर। हाँ अफरोज, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ बोलना है। बोलो अफरोज। आवाज ये बोलो। सर समझ नहीं आ रहा था उनका बोला। हाँ बोलो बोलो अफरोज। गरम गरम रोटी को तोड़ नहीं सकते आप जैसी दो। क्या बोल रहे हैं? अफरोज को बोलने दीजिए, अफरोज को बोलने दीजिए, अफरोज खुद बोलेगा। अफरोज बोलो। आप जैसे जो गरम गरम रोटी तोड़ नहीं सकते, आप जैसे दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। गरम गरम रोटी जोड़ नहीं सकते, आप जैसे दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। Okay, good. And see, this is the not the children, even the moms, वो भी जो है सुनानी है। It's a great success. Yeah, great success that the whole family is involved. Yeah. You must do it more often. Yes, I should. भाई मुझे तो बहुत मजा आया। Yes, पता नहीं बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है। वो दिख रहा है कि सभी को मजा आया। अफसा, आद्या, सिमरन और तन्मय और अफरोज और साहिल, सबने तो नाम भी मुझे याद हो गए। सारांश। अच्छा, शुभांगी शाहू कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए मैडम। शाहू मैम। हाँ बोलिए। शुभ्रांशु महाराणा कुछ बोलना चाहता है। शुभ्रांशु महाराणा हाथ उठाया है। अच्छा बोलिए शुभांशु। हाँ, वो राउरकेला से है, उड़ीसा का। राउरकेला से है। वो बहुत देर से हाथ हिला रहा था। अच्छा। खीर बनाई थी। हाँ, लड्डू बने थे। अच्छा बोलिए शुभांशु। उसके घेवर बनाए थे। अच्छा ठीक है। शुभ्रांशु बोलो, गाना कौन सा गाना? इसको एक भी मौका नहीं मिला, उसको बोलने दो। बहुत आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड। हाँ शुभांशु बोलिए। शुभांशु बोलो। मछली जबकि मम्मी बोलो। पता नहीं है, हर लगा जो जल जाएगी, धाड़ कर मर जाएगी। वाह, तुमने तो वेरी गुड। इशारा तो कर रही हूँ जाने से ऐसे कर रही हूँ। बहुत अच्छा। वेरी गुड। ऐसे मछली है, जीभ उसका पानी है, हर लगा जब देगी, धाड़ कर जो मर जाएगी। वेरी गुड। See, this is somehow मतलब कि काफी अच्छा वो रहा। ग्रेट। बच्चों को बोलिए कि ऐसी पोइट्री आपस में अपने परिवार में खुद ही करें। अपने माँ बाप को सुनाया, माँ बाप से सुने। जी। मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। एक तो टाइम का पता नहीं चला और पार्टिसिपेशन तो इतना अच्छा था कि भाई आपने खुद नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था। नहीं खुल जाएंगे हम लोगों से। अभी तो सबकी दोस्ती हो गई है। हाँ। बहुत दोस्ती हो गई है ना। बहुत ज्यादा। मतलब हम लोगों के लिए भी एक हम लोगों ने तो खैर चलो ठीक है, मनभावन है, पोएट्री है, आप हैं, तो हम लोग समझ रहे थे कि मतलब पूरा का पूरा एक अच्छा ही चलेगा, माहौल अच्छा ही होगा, और वो तो कहीं भी एक्सपेक्टेशन से कहीं भी ज्यादा हो गया। कल ही संगीता सिन्हा से कहा था मैं बच्चों को इन्वॉल्व कर लूंगी और बच्चों से पोइट्री करवा दूंगी, तुम देख लेना। तो वो कुछ नहीं बोली।
मैं समझ नहीं पा रही क्योंकि कैसे करूं, क्या करूं, इसलिए मैंने मुझे अंदर से थोड़ा सा ये होता, इसलिए मैंने आपसे बात की। जी बच्चों से दोस्ती करके बच्चों को इन्वॉल्व कर लूंगी और उन्हीं से बुलवा दूंगी। अफरोज, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहा है? बोलो भाई, फिर कोई तुमने शेर दिखाना है? मंजिल चुनो, रास्ता हम दिखाएंगे। ठीक है, दिखाओ। लफ्ज तुम दो, गीत हम बनाएंगे। वाह, फिर से इरशाद इरशाद इरशाद, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मंजिल तुम दो, रास्ता हम बनाएंगे। क्या बात है, और क्या बात है। दोस्ती हम निभाएंगे। शब्द दो, अल्फाज हम बनाएंगे, दोस्ती हम निभाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सब लिखो, जितने पेरेंट्स हैं, जितने माँ बाप हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, सभी आप प्लीज प्लीज यू स्टार्ट राइटिंग पोएट्री। आप कविता लिखिए। लोग आपकी किताब बनाएंगे। ये बता दो। चांद की ना ही आरज़ू है सितारों की, ना उम्मीद है नजारों की, ना है खुशियां बहारों की। आप जैसे दोस्त मिल जाए तो क्या जरूरत है हजारों की। क्या बात है, क्या बात है। जैसे दोस्त मिल जाए तो क्या जरूरत है हजारों की। अफरोज, मान के तुम्हारी फैमिली को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अफरोज, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से अफरोज, कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से हो आप लोग? चेन्नई से? वेलूर से हैं ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, बहुत स्वीट है अफरोज। वेरी गुड अफरोज, थैंक यू। थैंक यू अफरोज, थैंक यू। सलाम अफरोज। मैडम, आपके दोस्तों की संख्या पूरी लंबी हो गई है। सारे कोई फोन नंबर मांग रहे हैं, कोई कुछ मांग रहा है। नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त रहा। मतलब कि हम लोग तो इतना, मैं तो एंजॉय किया बच्चों ने और हम लोगों ने भी। हम लोगों ने तो ज्यादा एंजॉय किया। मैं तो अपना हम तो पहले से जानते थे, क्योंकि मैं बच्चों के साथ मेरी दोस्ती बहुत जल्दी होती है। हाँ, ये तो है, दिख गया। तो चलिए बच्चे, हम लोग आई थिंक हम लोगों ने, हमारा टाइम हो गया है। हमें इसको खत्म करना चाहिए। हर अच्छी चीज खत्म भी होती है और फिर शुरू होती है। फिर किसी और दिन से ही किसी और पोएट से मिलेंगे और उनको भी अपनी पोएट्री सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अफरोज, सलाम वालेकुम, है ना? ये कर भी रहा, सलाम कर रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहा है। और वो सिमरन कहाँ है? सिमरन की पिछली वाली पोएट्री में सलाम सलाम सलाम। सिमरन की ये तितली वाली, ये रही सिमरन। तुम्हारी पोएट्री बहुत अच्छी लगी। सबकी पोएट्री अच्छी लगी। अफसा भी बहुत अच्छी थी, और वो सारांश और सलिल और सब और शुभ्रांशु, तन्मय, सबने बहुत अच्छा, भारती, सबने अच्छा कहा, सबने। और शिवाय भी आज बहुत अच्छा एंजॉय की है। और सबकी मदर्स भी इन्वॉल्व थी, ये और अच्छी सभी पूरे एकदम इन्वॉल्व थे। ग्रेट, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। संगीता मैम, मैं कल तक आ गया, इवन आज दोपहर तक मैं थोड़ा सा परेशान थी कि मैं कैसे कविता का ये वाला प्लेटफॉर्म कैसे हो पाएगा। तो मैम ने मुझे जब कहा कि आप तुम परेशान मत हो, हो जाएगा, तो मैं चलो। लेकिन आज रियली मैं खुद सबको सैल्यूट कर रही हूँ, जितने मेरे प्यारे बच्चे हों। मैं सोच नहीं सकती हूँ कि आपके अंदर इतनी बड़ी ये कला है कि थोड़ा सा इसे निकालना। बिल्कुल, मैं सबको सैल्यूट करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड कहते। अंत में मैं यही कहूंगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। आप जो आए मनोविकास में, तो पूरे हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। संगीता मैम, आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चों के अंदर ये छोटी छोटी जो चीज थी, आज हमें भी जानने को मौका मिला कि हम लोग अपने बच्चों के बहुत कुछ कर सकते हैं, और इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें तो हमारे ये सारे स्टूडेंट आगे जा सकते हैं। इनकी सॉफ्ट कॉपी लेकर ना, इमेज से लेके PDF फाइल करके
मनभावन कविता। यस यस, मनभावन कविता। ठीक है ठीक है जी मैम जी। चलो, सो थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगा कि आप आए तो मतलब ऑलवेज यू आर द ग्रेट उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है, आपके लिए कोई शब्द भी कम है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आज, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों में उत्साह है, उस उत्साह को ही बचा के रखना है, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। उत्साह को बचा रख ले हम लोग, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बच्चों से हमने बहुत कुछ सीखा। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, बच्चों ने हमें बहुत सिखाया कि इतने विषम परिस्थितियों में भी ये बच्चे खुश हैं, कविता कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जिंदगी कैसे जी जाती है, हमें इनसे सीखना चाहिए, इन्होंने हमें सिखाया है मैडम। और इनकी से परेशान हो जाते हैं। और ये देखो, मतलब अफरोज का सलाम तो मुझे याद रहेगा। यस, वेरी अफरोज का सलाम, थैंक यू फॉर दिस। सिमरन की हंसी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत। और मैं सभी अभिभावक से, जितने भी बच्चे, प्लीज आप अपनी कविता हमें लिख के जरूर दीजिए या फोटो खींच के भेजिए, आप जरूर दीजिए हमें, हम उसको अपने बुक के माध्यम से आप तक पब्लिश करना चाहेंगे। और मैम के मैम की मदद से, मैम उसे पूरी तरह से हमें मदद करिएगा किस तरह से हम करेंगे। ई बुक सारी मुझे भेज दो, मेल कर दो। जी मैम, सॉफ्ट कॉपी, एक पीडीएफ, एक सॉफ्ट फाइल भेज दो, मैं उसका पीडीएफ बना के उसका कवर मैं पेंटिंग से बना दूंगी, किसी बच्चे की पेंटिंग ले लेना, है ना, और एक ई बुक बन जाएगी, सबको मेल कर देना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे, थैंक यू राखी, थैंक यू राखी। राखी ने पूरी तरह से हमें साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके पूरी कविता को आज राखी ने साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर दिया। क्या बात है राखी, थैंक यू।